सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। 1950 का कराची दूर दूर से देखने के लिए लोग आया करते थे। अब के कराची में कराची वाले ही खुद यहाँ से वहाँ भागते हुए दिखाई देते हैं। आज माशाअल्लाह फिर बारिश हुई है और मजीद 2 दिन होगी। पिछली बारिशों का पानी साफ नहीं हुआ था, ईद कुर्बा की आलाइशें और गंद अभी तक सड़कों से साफ नहीं हुआ था कि फिर बारिश बरस गई। अब बताइए इसमें सूबाई और बल्दियाती हुकूमत का क्या कसूर? ज्यादा बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली ज्यादा पानी आएगा। कश्मीरी मोहल्ले में जमा सीवरेज का पानी और कचरा अब तक ठिकाने नहीं लगाया जा सका। गंदगी और कचरे के बाइस कोरंगी नदी के बहाव में भी रुकावट पैदा होने का खदशा है। डिफेंस के पौश इलाके इस वक्त वेनिस बने हुए हैं। लोग एक से दूसरे कमरे में जाने के लिए कश्तियों का भी आज़ादाना इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब की मेहरबानी से एनडीएमए पिछले 3 दिन से काम कर रहा है। शहर में मुख्तलिफ नालों की 35 से 75% सफाई हो गई है। शुक्र है अब तक शहर की हालत पिछली बारिश से मुख्तलिफ है, लेकिन बारिश भी 130 मिलीमीटर से ज़्यादा होने का इम्कान है। अल्लाह खैर करे। अब नाज़रीन, मैं ये सोच रही थी कि क्या ये काम 12 साल से मुसल्लत सिंध हुकूमत और 30 साल से कराची पर राज करने वाली एमक्यूएम नहीं कर सकते थे? खैर, मेयर साहब का तो कोई इख्तियार ही नहीं है। जो हो रहा है और जैसा हो रहा है इस पर वज़ीर आज़म साहब का ही शुक्रिया। लेकिन एक बात तो तय है, बारिश ज्यादा हो ना हो के इलेक्ट्रिक पर कोई शक किया नहीं जा सकता। उनकी कारकर्दगी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बिजली जाएगी ये बात कोई बदल नहीं सकता, कब आएगी ये कोई बता नहीं सकता। फिर 300 फीडर्स ट्रिप कर गए हैं, कई इलाके तारीकियों में डूब गए हैं। डिफेंस क्लिफ्टन पर तो इस बार खास नजर करम है। पानी भी सबसे पहले वहीं भर रहा है, गटर भी सबसे पहले वहीं उबल रहे हैं, बिजली की गुमशुदगी का आगाज भी सबसे पहले वहीं से हो रहा है। अल्लाह कराची वालों की हालत इज़ार पर रहम करे। हुक्मरानों ने तो सिर्फ यहाँ सियासत करनी है। वैसे कल रात मैंने कोरंगी और नर्सरी की अहम सड़कें बनती हुई देखी, अकल हैरान रह गई नाज़रीन। आम रेडी वाले को भी ये मालूम है कि आज से बारिशें होनी थी, वो भी अपना ठेला बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये कौन लोग हैं जो बारिश से ऐन एक दिन पहले सड़क की मरम्मत कर रहे हैं? यानी दिखा दो कि काम हो रहा है, काला सफेद जैसा चाहे मटेरियल लगा दो, अगले दिन बारिश से सड़क बह जाएगी। फिर से टेंडर पास करवाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ खिलाएंगे और कराची वालों को फिर से दबा के चूना लगाएंगे। इस हाल को पहुंचा दिया है शहर को। अब तो कुछ खुदा का खौफ कर लें। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं नाज़रीन, बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। एक तरफ तो बारिश है और दूसरी तरफ बिजली है कि जिसने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला किया हुआ है। कराची में ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा बिजली जाती है, मगर के इलेक्ट्रिक को भाई कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि जनाब की कराची में बादशाहत जो है, जब तक मद्दे मुकाबिल कोई नहीं होगा ये सही होने वाले नहीं है। वजीर आजम पाकिस्तान ने कराची की मदद के लिए एनडीएमए को भेजा था, लेकिन क्या उनकी नाला सफाइयों से मौजूदा बारिशों में कोई फर्क पड़ा है? एनडीएमए के मुताबिक अब जरा डिटेल सुनते जाइए कि गुज्जर नाले पर 80% काम हो गया, कोरंगी नाले पर 85%, मवाज गोट नाले पर 75% साफ हो चुका है ये नाला। तीनों बड़े नालों से 20,000 टन से ज्यादा कचरा निकाला गया है। अब दूसरी तरफ सिंध हुकूमत, इनका भी दावा है कि इन्होंने शहर के 35 नालों का बड़ा हिस्सा कचरे से साफ कर दिया है। लेकिन तमाम दावों के बावजूद आज भी बारिश बरसते ही गुज्जर नाले के अतराफ के घरों में पानी तो वैसे ही भर गया। गुलिस्तान जौहर में भी कई मकामात पर पानी घरों में दाखिल हो गया। आज की तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में मेरे मेहमान साथ मौजूद होंगे। रेहान हाशमी को आज दावत दी है, उनको खुशामदीद कहती हूँ। इसके साथ साथ हलीम आदिल शेख साहब भी साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि कराची की सूरत हाल। एनडीएमए पिछले 3 दिन से काम कर रहा है, 35 से 75% या कहीं कहीं 80% नालों पर काम हुआ है और ये दावा किया जा रहा है कि इस बार सूरत हाल वैसे नहीं होगी। बहरहाल अब तक की जो सूरत हाल है वो तकरीबन जो 1 हफ्ता पहले बारिश हुई थी उससे ज़रा मुख्तलिफ है। रेहान हाशमी मेरे साथ मौजूद है। रेहान, आपको खुशामदीद कहूँगी। इस वक्त बारिश की सूरत हाल पिछले हफ्ते से तो मुख्तलिफ है, लेकिन ये मुख्तलिफ कब तक रहती है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। 130 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होनी है कराची में। कितनी तैयारी है आप लोगों की? सिंध गवर्नमेंट नासिर हुसैन शाह साहब तो कह रहे थे तैयारी हमारी ज़बरदस्त है, लेकिन शायद ऐसा ना हो कि कली खुल जाए बारिश और बरसे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत मौजरत के साथ वजीर बल्दियात ने जो बात कही है, देखिए हमें दावे तो नहीं करने ना, हमें तो रियलिटी को फेस करना है और रियलिटी बतानी है। आज फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से एनडीएमए को इमरजेंसी लाइक सिचुएशन थी तभी तो बुलाया गया है, वरना कोई अच्छी सिचुएशन में तो डिजास्टर मैनेजमेंट को तो नहीं तलब किया जाता ना। और ये
प्रेडिक्शन तमाम एक अरसे से चल रही थी। वर्ल्ड बैंक का क्लिक प्रोग्राम है जिसमें फंड की बात की गई है, जिसमें रिसोर्स देने की बात की गई है। वो रिसोर्सेज उस तरह क्यों नहीं लगे, ये बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन बहरहाल जो सूरत हाल है वो हमें रूट कॉज भी समझना चाहिए। लास्ट टाइम अभी के प्रोग्राम के तवज्जुह से मैंने 2-3 चीजें आगाह की थी कि देखिए कराची की क्लाइमेट के लिहाज से जो बरसाती नाले हैं वो बरसात के पानी को कैरी करने के लिए बनाए गए हैं। वो बरसात के पानी के बजाय उसमें अब सेवरेज का पानी है, जो जड़ है हमें वो पकड़नी चाहिए। पहला इशू तो ये है कि जनाब आपके बरसाती नाले बरसात के पानी के लिए है ही नहीं, तो लामोहला कराची के एवरेज क्लाइमेट के लिहाज से अगर बारिश होती है तो वो एक एवरेज बारिश भी अर्बन फ्लडिंग जैसी कैफियत पैदा करेगा। और ये बारिश तो आप देखें, पड़ोसी मुल्क को इतने बड़े बड़े दावे करते थे वो, उनका शहर मुंबई उसका क्या हशर हुआ है, वो जो दावे करता था। और हम बीइंग अ कराचीआइट, हम तो ये चीजें कई दिहाइयों से फेस करते आ रहे हैं। दूसरी चीज ये कि आपके बरसाती नाले सेवरेज नाले बन चुके हैं और उसके अलावा वो कचरा नाला भी बन चुका है। अच्छा, ये कचरा और सीवरेज का नाला आप कह रहे हैं बनते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से जो इल्जाम लगाया जाता है वो भी पता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप लोगों के ऊपर ही लगाया जाता है। बोरियां डाल दी जाती हैं, बोतलें डाल दी जाती हैं, कचरा डाल दिया जाता है। इसके साथ साथ ये सवाल भी ऐड कर लीजिए, 6 अजला हैं कराची में, हर अजला का चेयरमैन मौजूद है बल्दियात का, लेकिन फिर भी सफाई के लिए, बारिश के इंतजाम को देखने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने इंचार्ज लगाए हैं तमाम इलाकों में, इन तमाम डीसीज में, केएमसीज में। पहली बात तो ये कि बीइंग अ पॉलिटिकल लोग कोई किसी सूरत में भी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अपने हलके में कोई भी नहीं चाहेगा कि लोग बदतन हो, मुतनफिर हो। खास तौर पर अर्बन पॉलिटिक्स तो ये है और कराची के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तो ये है कि आपके इलाके में रहने वाले नुमाइंदे को आपके इलाके के लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर वो वडेरा शाही थोड़ी है कि आपको छोड़ दिया जाएगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा। आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस इलाके से मुंतखब होते हैं, उन्हीं इलाके की चीजों को फेस भी तो करना पड़ता है। ये बिल्कुल है, बोरियां निकलती हैं, लेकिन उसके पीछे अनासर को भी ट्रेस आउट करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से हमारी ही मशीनरी जो हायर की हुई मशीनरीज है वो निकाल रही हैं। अब जहां तक आपने जो बात की, आपके सवाल में ही जवाब है। किधर है वो नुमाइंदगान जिनके हाथ में कराची की किस्मत की ड्राइविंग सीट है, कराची की किस्मत का फैसला करते हैं, मगर ग्राउंड पे नजर नहीं आते। ग्राउंड पे आज एनडीएमए नजर आ रहा है, ग्राउंड पे आज यहाँ के जो जिनके पास बेख्तियार लोग लंगड़े लूले निजाम को, उस अपाहज निजाम को कंधे पर डालकर भीख मांगते फिर रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं। ये तो बदकिस्मती है। पूरे मास्टर प्लान की जरूरत है। कराची में मास्टर प्लान ही नहीं है। मास्टर प्लान इदारा है तो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है। सेवरेज का निजाम जो कि बरसाती नालों में डाला हुआ है अपने पास रखा हुआ है। भाई एक दफा डिसाइड करना पड़ेगा, और दिस माइट बी द टाइम के वंस इट हैज टू बी डिसाइडेड कि फेडरल गवर्नमेंट अगर इंटरवीन कर रही है, एनडीए में इंटरवीन कर रहा है, तो डिजास्टर लाइक सिचुएशन है, इमरजेंसी है, और इस इमरजेंसी को अगर बैड गवर्नेंस की वजह से संभाला नहीं जा पा रहा, किसी भी रीजन से, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो या कुछ भी हो, तो इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट को फैसला कुन मरहले में दाखिल होना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा। ठीक है, हलीम आदिल शेख साहब, आपको भी खुशामदीद कहूंगी। सर, कहाँ रेड करेंगे आप? ये जो दावे हो रहे हैं, एनडीएमए की तरफ से भी दावे कर दिए गए, 75 से 80% काम हो चुका। सिंध गवर्नमेंट दावा कर रही है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं बारिश के लिए, लेकिन आज की सूरत हाल मुख्तलिफ है, और मैं ऐसा इम्कान जाहिर कर सकती हूँ कि आगे मजीद भी 2 दिन बारिश होनी है, तो यकीनन सूरत हाल बदलेगी। एनडीएमए क्योंकि विफाक के हुक्म पर ये काम कर रहा है, कहाँ रेड कर रहे हैं इस वक्त कराची की परफॉर्मेंस को? ये बताइए कि एक हफ्ते में आप चाहती हैं कि एनडीएमए से वही रिजल्ट लें जो कि 12 साल में इन लोगों ने करना था। 12 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया होगा, उसके बाद ईद आ गया, सारा कुछ आ गया। तो बराए कर चीजों को क्लैरिटी रखनी चाहिए। एनडीएमए का जो मैंडेट है 80% दावा खुद कर रहा है नालों की सफाई का। मैं कह रहा हूँ 3 नाले एनडीएमए के पास हैं, गुज्जर नाला और कोरंगी का एक नाला है और ग्रीन लाइन, 3 नाले एनडीएमए के पास हैं। बाकी नाले चूंकि यहाँ वर्ल्ड बैंक के 1 अरब 20 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे, इन्होंने ठेके दे चुके थे, तो वो 3 नाले, गुज्जर नाले के जो चोक पॉइंट्स थे मेन कोई 30 या 40 के आते, वो उन्होंने खोले हैं अभी। मतलब इतना नहीं होता ना कि जी जो काम उसको मिला है वो एनडीएमए ने स्टार्ट किया। और 12 दिन में क्या हो सकता है, कोई अलादीन का चिराग नहीं है। जितना हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड पे काम होता हुआ नजर आ रहा है। हम कुछ एनडीएमए अगर आया है तो पीडीएमए सिंध में मौजूद है। मैं कहता हूँ आप लोग क्यों नहीं पूछते सिंध गवर्नमेंट से कि वेयर इज पीडीएमए, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? उनके पास भी बहुत बड़े फंड्स मौजूद है। कोरोना में कहीं पीडीएमए नजर आया? कुछ और नजर आया? आज डिजास्टर्स में नजर आया? एनडीएमए होता है। और ये देखिए
फिर भी हमने काम करना है। दूसरी बात, मैं आपकी एक बात भी आपने बात की थी रेहान भाई से, इन्होंने अपने कोऑर्डिनेटर्स लगा दिए हैं। तो किरण खान, ये इन्होंने लगाए हैं अपने कोऑर्डिनेटर्स, जैसे कोरोना में लगवाए थे कि फंड्स चूंकि डीसीज को जाते हैं, तो डीसीज तो बहुत सारी जगह अच्छे अफसर भी है, डीएमजी अफसरान या अच्छे अफसर, हमारे लोकल अफसरान भी अच्छे होते हैं। उसके ऊपर एक मिनिस्टर लगा दिया जाता है कि जो फंड जाता है वो उसके साथ जाता है, वो डिप्टी कमिश्नर को जो फंड जाता है उसके साथ एक नुमाइंदा भी जाता है, और वो उसके अंदर जाके फिर जो घपले शपले करने होते हैं वो करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, कोरोना में भी ऐसी लिस्ट जारी की गई थी, कोई एक बंदा विजिट करता हुआ नजर आया? ये तुम्हारा जिला है, तुम्हारा जिला, अच्छा। तुम्हारा जिला। आज भी मैंने देखा, ये लोग भी देखिए अभी फंड मिलेंगे डीसीज को, इतने करोड़ इतने करोड़, उसके ऊपर बंदा जाएगा, हाँ। वो कहेगा अच्छा जी 50% तो मुझे दो, मैंने कर दिया। इसलिए जी जी हलीम साहब, आपने अपनी बात के आगाज में मुझसे सवाल कर लिया कि आप चाहती हैं कि 3 दिन की परफॉर्मेंस जो है वो 12 साल से देखते हुए और फिर वो नतीजा मैं अखज़ कर रही हूँ क्या? तो सर, एनडीएमए को बुलाए हंगामी हालात की बुनियाद पर जाता है ना सर। आज से ज्यादा बारिश कल और परसों होनी है, 130 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होनी है। तो सर, क्या हम ये फिर तसल्ली रखें, खातिर जमा रखें कि जो पिछला हफ्ता गुजरा था जिस तरह की बारिश का, वही कराची का हाल होने वाला है, या मुंबई को देख लें फिर? मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूं कि अल्लाह खैर करे, इन दो जो कुछ चौक नाले खोले। और मैं बताता चलूं, जो कराची डूबता है सिर्फ वो बड़े नालों की वजह से नहीं डूबता है, जो लोकल जो गटर लाइनें बंद हैं, जो गटर चौक हैं, जो गली मोहल्ले के नाले चौक हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो जिम्मेदारी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है, एनडीएमए एक लिमिटेड उसके साथ स्कोप के साथ यहाँ आया है, और अपने स्कोप के अंदर रहते हुए उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। इनके तो मशीनरी नजर नहीं आती, इनके तो सिर्फ नजर आते हैं एक तरफ 20 करोड़ वर्ल्ड बैंक के आ गए और खा गए, यहाँ से पैसे आ गए और खा गए। एनडीएमए ने जो करना था, मैं समझता हूँ सलाम शुक्रिया कप्तान कि उन्होंने इंटरवीन किया, उन्होंने एनडीएमए को भेजा, एनडीएमए ने या एफडब्ल्यूओ का कहा कि जी जहां जहां कर सकते। फिर मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि हम तो ठेके दे चुके हैं, 1 अरब को 38 नाले टोटल थे। उसके बाद जो सबसे चैलेंजिंग था, बता रहा हूँ, एक वो गुजर नाला, दूसरा कोरंगी नाला, तीसरा शारे फैसल की जो दोनों कलवर्ट्स है, वो दोनों नवाजगोट और शारे फैसल के साथ जो नाले जा रहे हैं, लाजमी बात है ये ग्राउंड पे काम होना है तो एनडीएमए मौजूद होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो बारिश होगी उसको एनडीएमए नहीं रोक सकता। अगर पानी कहीं आएगा एनडीएमए नहीं रोक सकता। ये तो 12 साल में जो कचरा इन्होंने नालों में भर दिया है, जो गटर लाइन इन्होंने भर दी है, जो सॉलिड वेस्ट का पैसा। सलीम साहब, कान उधर से पकड़ लिया जाए, ये बिलावल वाली बात ही हो गई है फिर कि ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। आप इंडोर्स कर रहे हैं इस बात पे, ये बात करके कि बारिश को कोई नहीं रोक सकता। रेहान, मुझे ये बताइएगा कि बराए करम मेरे उसको डाइवर्ट ना कीजिए। मैं कह रहा हूं कि एनडीएमए लिमिटेड स्कोप में वो अपना काम कर रहा है, उसने 4 नाले साफ करने हैं पूरे कराची में, ना उसका स्कोप है ना उसको दिया गया है। 35 नाले की जिम्मेदारी अभी भी सिंध हुकूमत के पास है। तो लाजिम बात है एनडीएमए का जो काम है, सारी कहीं कहीं हमारी जो बेहतरी है उसको आप लोग हमारे बांधे कि जी एनडीएमए आ गया, कराची डूब गया, एनडीएमए जिम्मेदार, इमरान खान जिम्मेदार। मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगा इस तरफ, जिसका जो रोल है। इससे पहले मैं रेहान से सवाल करूं, मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या एनडीएमए तमाम 38 नालों की सफाई करना चाहता था, लेकिन सिंध हुकूमत ने 35 नाले अपने पास रखे और सिर्फ 3 नालों की जिम्मेदारी एनडीएमए को दी? ऐसा हुआ सर? वो देखिए, वो जो 3 नाले, सबसे बड़ा गुज्जर नाला है, शायद वो इसमें आधे ज्यादा के बराबर है। गुज्जर नाला द बिगेस्ट नाला ऑफ कराची। एनडीएमए तो सब कर सकता था, इन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास 1 करोड़ 20 करोड़ रुपए आ गए हैं, हम तो ठेके दे चुके हैं, तो ये हम कर रहे हैं। तो 3 जो है, तीनों बड़ा इशू है। गुज्जर नाला के 20 नालों के बराबर है। एनडीएमए आज भी एक ऐसे गवर्नमेंट हम नहीं कर सकते, हम 38 के 38 नाले साफ करने को तैयार है। चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, अनलिमिटेड फंड्स मौजूद है, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है कि जी इतने पैसे नाले के लिए रख दिए। एनडीएमए को मैंडेट दिया, एफडब्ल्यूओ को दिया, उनका जितना पैसा चाहिए लो, और ये जो पिछली दफा लोग डूबे आइंदा नहीं डूबने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने हमें दिए हुए हैं जी 1 करोड़ 20 करोड़ रुपए, वो हमने लगाने, हम लोग ठेके दे चुके हैं, हम ये उनके ठीक है। और हकीकी बात ये, हम चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट काम करे, लोकल गवर्नमेंट इसमें साथ काम करे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स काम करे, मिलकर इस मसले से हल करे। हमें तो अगर आज सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि वो जी हम नहीं कर सकते, हम करके देंगे। नो लिमिट फंड्स मौजूद है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कराची के लिए, हम हाजिर हैं। लेकिन गवर्नमेंट 18वीं तरमीम है, मर्जी तो इनकी है, वरना कहेंगे सिंध पे हमला हो गया, कराची पे कब्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इनके बड़े मसाइल हैं।
अब सर ये सवाल ये है कि फिर आपकी बात से सवाल, माफ कीजिएगा रेहान, मैं आपकी जानिब नहीं आ पा रही, मैं जरा हलीम साहब से ये बात कंप्लीट कर लूं। सर मेयर कराची बार बार इस चीज़ का शिकवा करते रहे, पिछले हफ्ते भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उस वक्त भी उनकी जानिब से यही कहा गया फंड्स नहीं है उनके पास। सर आपके इत्तेहादी भी हैं MQM, मेयर कराची वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट भी करते रहे, आप कह रहे लामहदूद फंड्स दिए गए, मेयर साहब को क्यों नहीं दिए गए, वो काम करवा लेते सर? बात यह है कि जी मैं बेशक हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन हक तो बात कहूंगा, कराची की तबाही में सिंध गवर्नमेंट मेजर जिम्मेदार है, लेकिन मैं बेल आउट नहीं दे सकता KMC को भी और दीगर लोकल गवर्नमेंट्स को, DMCs को भी, कि सब कुछ कहीं तो सॉलिड वेस्ट भी DMCs के पास था, KMC की जिम्मेदारियां थी। गो के 18वीं तरमीम के बाद को मेजर पैसा सिंध गवर्नमेंट ने मेयर कराची को नहीं दिया, KMC को नहीं दिया, वाटर बोर्ड अपने पास ले गए, SBC अपने पास ले गए, सॉलिड वेस्ट अपने पास ले गए, सॉलिड वेस्ट का चेयरमैन चीफ मिनिस्टर साहब खुद है, मेयर के हाथ बांध दिए गए। लेकिन अब ये फंड NDMA के एक्ट के तहत पैसे दिए गए हैं, इसके अलावा हम कोई पैसे देना चाहते हैं तो सिंध गवर्नमेंट कहती है, हम कहते हैं SIDCL कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी इन्होंने। अब NDMA के एक्ट के तहत हमने जब डिजास्टर्स कंडीशन बनी है तो प्राइम मिनिस्टर को घुसने के लिए एक रास्ता NDMA का मिला, नहीं तो हम तो पहले भी आना चाह रहे थे, हम कराची में लगाए, कहते नहीं 18वीं तरमीम पैसा दे दो, माल खप्पे पैसा दे दो, हम खर्च करेंगे, उसके बाद अपने नुमाइंदे लगाएंगे, अपने जाली अकाउंट में डालेंगे, अल्लाह खैर चला, अगले साल फिर ज्यादा बारिश आएगा, ज्यादा लोग, यानी मेयर कराची को नहीं दिए गए, इसके बावजूद भी इन तमाम सारे इल्जामात के बावजूद भी ट्रस्टवर्दी एटलीस्ट MQM से ज्यादा पीपल्स पार्टी है। रेहान हाशमी साहब, सर इसलिए मेयर कराची साहब के रिक्वेस्ट को नहीं माना गया है कि ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, एतमाद का अभी भी फुकदान है? देखिए ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है बुनियादी तौर पर, ये एतमाद की क्या बात है इसमें? अगर जिस इदारे की जिम्मेदारी है वो उसको जिम्मेदारी दें, अथॉरिटी दें, जो फंड एलोकेशन होनी चाहिए उस पर काउंटर चेकिंग करें, और उसके बाद आप उससे पूछें, आपने तो दिया ही नहीं। मुझे नहीं मालूम कि ये इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बदतरीन किस्म कहें कि आपने अपने सिर्फ सियासी हरीफ होने की वजह से, भले से वो मेयर किसी भी पार्टी का है, लोग तो अपनी आवाम का ख्याल रखते हैं, आपकी जिम्मेदारी तो पूरे सिंध की थी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। दूसरी जानिब जिस फंड के दावे करते हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक वो फंड भी जो नाला सफाई के हवाले से था पूरा नहीं दिया गया। अभी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आपने अपने अम्ब्रेला में जिन इदारों को लिया है, उन इदारों से आप क्या काम ले रहे हैं, उन इदारों की वजह से होने वाली प्रॉब्लम जो आज जिसका शिकार है कराची वाले लोग। देखिए मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज में यही बताया कि इन बरसाती नालों के अंदर बदकिस्मती से सेवरेज का पानी चल रहा है। अब बरसात का पानी किधर जाएगा? आपने क्योंकि सेवरेज के मुतबादिल निजाम को बढ़ाया नहीं, आपने जो थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट था उसके तसल्सल को कायम नहीं रखने दिया। और ये बदकिस्मती है कि जब जब जमहूरी हुकूमतें आती हैं, देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं मजबूर हूँ इस बात पे, क्योंकि रियलिटी है, जमहूरी हुकूमतें आती हैं, रूट लेवल डेमोक्रेसी को एबॉलिश कर देती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।